Hello guys. In this lecture we are going to talk about circular motion. Circular motion is basically another type of motion. Till date you have studied about a linear motion, यानी 1D motion के बारे में हमने बात की है. 1D motion में एक्चुअली आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होता है. स्ट्रेट लाइन मोशन इज बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन एंड 1D मोशन. ऑल दीज थिंग्स आर सेम, वन एंड द सेम. सो ये वाली जो मोशन होती है ये हमने अब तक पढ़ी थी. आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन बेसिकली जब कभी भी ऑब्जेक्ट लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन छोड़ के कोई भी टाइप की मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो जो मोशन होती है उसे कहा जाता है एंगुलर मोशन. तो एंगुलर मोशन का सबसे स्पेशल केस होता है सर्कुलर मोशन. तो हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे. अब देखो यहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन. तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इन दिस सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. अब देखो यहां पे ये पूरा अगर उसने सर्कल पर गोल गोल घुमा तो भी ये सर्कुलर मोशन है. आप जस्ट अगर अपने घर के कॉर्नर से भी ऐसे टर्न करके जा रहे हो तो ये भी सर्कुलर मोशन है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ डिफरेंट सर्कल. बड़े एक सर्कल का ये एक पार्ट हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन. ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जो भी पैरामीटर्स तैयार होते हैं वो सारे पैरामीटर्स ये छोटी सी मोशन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं. आपको है नहीं वो सिलेबस में, लेकिन फिर भी याद रखना कि ये आपको एप्लीकेबल हो सकते हैं. सो ये होती है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है एक सेंटर के अराउंड गोल 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 घूमने की कोशिश करता है. इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द सर्कुलर मोशन. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखोगे तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरफ इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. तो ईच एंड एवरी इंस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अलग 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 है. और ये वाला जो डायरेक्शन है ये चेंज किसकी डायरेक्शन हो रही है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से बेसिकली आपका पाथ जो है वो पाथ सर्कुलर बन जाता है. यानी आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंस पे अगर खुद की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है या डायरेक्शन चेंज करता है तो इट रिजल्ट्स इनटू द सर्कुलर पाथ. तो ये वाला जो सर्कुलर पाथ बन जाता है, ये वाला सर्कुलर पाथ तैयार होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक फोर्स which always directed towards the center called as centripetal force. centripetal का मीनिंग होता है towards the center. centripetal CENTRIPETAL. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये वाला जो टुवर्ड्स द सेंटर वाला जो फोर्स होता है ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए. ये चार फोर्सेस नहीं है, याद रखना, ये चार फोर्सेस नहीं है. ये बेसिकली ये दिखा रहा हूं यहां पे मैं कि हर पॉइंट पे उस पे एक ही फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. और हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसकी जो मोशन होती है, दैट मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल. ठीक है, ये बार इसलिए दिखाया गया बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो उसके ऊपर मुझे बार निकालना पड़ता है. सो मुद्दा यह है बताने का कि जैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे आने के बाद जो भी इस तरफ चला जाता है दैट फोर्स इज ये वाला जो फोर्स होता है दिस फोर्स फोर्स नहीं वेलोसिटी. ये वाली जो वेलोसिटी है वो उसकी वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में, लेकिन इमीडिएटली इसके बाजू वाला पॉइंट अगर देखोगे तो वहां पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी. सो ये जो चेंज इन डायरेक्शन हुआ वेलोसिटी का वो किसकी वजह से हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हुआ. सो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स. So circular motion is a two-dimensional motion. While we talk about the circular motion of an object, we don't consider the object dimension. वो ठीक है. Basically सर्कुलर मोशन जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के बारे में हमें कुछ लेना देना होता नहीं है. यानी पूरी की पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं. तीसरा पॉइंट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. चौथा पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. याद रखना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? बेसिकली इस तरफ हो रही है, एंड फोर्स किस तरफ लग रहा है? उस पर इस तरफ लग रहा है. सो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे
कितना वर्क डन करता है, 0। आपको वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर है बाद में, वहां पे जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 0 वर्क डन यानी क्या होता है। बस यहाँ पे याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो 0 वर्क डन करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है इसमें। सो देयर इज 0 डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर मोशन इफ इट कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ। सो which means if only centripetal force is working, kinetic energy of the object remains same। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन सिर्फ चेंज करने का काम कर रहा है, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से गोल 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 घूम रहा है तो हम उसे कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स द कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, उसमें कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। सर्कुलर मोशन के दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड से, मैं सेम वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं, सेम स्पीड कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके कैलकुलेशन अलग होते हैं। सो मैं सेम स्पीड कह रहा हूं। सो बेसिकली सेम स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट पर गोल 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 घूम रहा है तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी सर्कुलर मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, शायद बढ़ रही है शायद कम हो रही है, वो पता नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उससे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके 9th के सिलेबस में आपको सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, उसमें से भी सिर्फ बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ना है, तो हमें उसको आपको वही पार्ट सिर्फ पढ़ा देता हूं। सो जैसे मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन जो होती है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ने वाले हो, बस मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है ना। वहां पे m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, v इज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि ma ये जो है ना, ये आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हो। अभी मैं बस बता देता हूं कि न्यूटन के 3 लॉ है, उसमें से एक लॉ आपको बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। सो इसका मतलब मैं ये दोनों ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करता हूं तो मुझे MAC, ठीक है ना, AC मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो m कट जाते हैं और मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाता है v²/r, ठीक है ना। तो ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे एक छोटू खड़ा है यहाँ पे AT, इसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेसिकली स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है, अगर वो चेंज होती है तो वो चेंज करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन देना पड़ता है। वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड कांस्टेंट होती है। इसका मतलब वो स्पीड चेंज नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियल होता है ना, रेडियस अलोंग द रेडियस होता है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन या फिर उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होते हैं उनकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। एंड AT जो होता है वो AT कितना होता है, 0। AT is tangential acceleration, AR is radial acceleration, AC is centripetal acceleration. Radial acceleration and centripetal acceleration one and the same. AT tangential acceleration is equal to 0 because speed change नहीं होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और दो पैरामीटर्स देखेंगे हम लोग, बहुत छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। इन द सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। वो किस में मेजर किया जाता है, सेकंड्स में मेजर किया जाता है। In circular motion, the frequency is defined as number of revolutions completed by an object in the circular path per unit time. यानी एक सेकंड में वो कितने revolutions करता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। वो रिप्रेजेंट की जाती है n से। एंड t और n के बीच का रिलेशनशिप होता है t is equal to 1/n,
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर मैं पूरा 1 रेवोल्यूशन कंसिडर करता हूं तो 1 रेवोल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम कितना है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो थीटा इज इक्वल टू, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। अगर 2 पाई आर डिस्टेंस अगर वो कवर करता है, ये वाला इक्वेशन छोड़ दो, ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है, आपके लिए बताता हूँ उसके बारे में भी। लेकिन फॉर 1 रेवोल्यूशन अगर मुझे उसकी स्पीड निकालनी है तो v इज इक्वल टू, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो 2 पाई एंड आर, और टाइम कितना लगेगा उसको, कैपिटल टी, विच इज टाइम पीरियड। सो ये वाला जो है ये आपको स्पीड देगा ऑब्जेक्ट की इन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उसका ये वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये जो ओमेगा होता है इसे बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी सॉरी एंगुलर स्पीड कहा जाता है। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, सो अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, बस आपको मैं सर्कुलर मोशन का पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं पे आपको बता देता हूँ कि ये ओमेगा जो होता है, जैसे v इज इक्वल टू लीनियर स्पीड होती है वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड होती है। तो एंगुलर स्पीड जो होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी कितने एंगल कवर किया उसने और कितने टाइम में। तो एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई एंगल कवर करता है। 2 पाई मीन्स नथिंग बट 360 डिग्री, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, लेकिन फिर भी अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो 360 डिग्री कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है उसको, टी। तो 2 पाई बाई टी ये होता है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। 1/t इज इक्वल टू एन मुझे पता है, अगर 1/t इज इक्वल टू एन पता है तो मैं 2 पाई एन भी कह सकता हूँ। सो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई एन और 2 पाई बाय टी। ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन याद रहता है तो याद रहने दो इसको। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सर्कल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कैपिटल टाइम टी लगता है तो 2 पाई आर अपॉन टी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 1 रेवोल्यूशन में, 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्यों, क्योंकि वो गोल घूम के वहीं पे आके रह रहा है, ठीक है ना। यहां से निकला, गोल घूम के यहाँ पे आके बैठ गया। सो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। सो वेलोसिटी कितनी हुई, 0। गेटिंग द पॉइंट, वेलोसिटी कितनी हुई, 0। सो दैट इज हाउ इट वर्क। दिस इज द अदर पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब एक छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दोज एग्जांपल्स। पहला वाला एग्जांपल है कि अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस r, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय कंप्लीटिंग द हाफ अ सर्कल। यानी एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हाफ सर्कल में उसका डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द हाफ सर्कल वुड बी, सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऑब्वियसली पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा वो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r होगा। गेटिंग द पॉइंट, 2r होगा। नेक्स्ट, एन एथलेट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर्स इन 40 सेकंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। आई होप आपको करने आएगा ये, सो ट्राई करो कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑल्सो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, दोनों निकालो, डिस्टेंस भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, ठीक है ना। सो एक सर्कुलर पाथ, एक पाथ कवर करने के लिए उसको 40 सेकंड्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर ट्रैक का। तो 2 रेवोल्यूशन करने के लिए कितना लगेगा, 80 सेकंड। 3 रेवोल्यूशन में कितना लगेगा, ठीक है ना, 120 सेकंड, सो ऑन, ठीक है ना। तो ऐसे लगेंगे। एंड 10 मीटर रेडियस है उसकी, तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई इंटू 10 यानी 20 पाई कवर करता है। गेटिंग द पॉइंट, 2 पाई इंटू 10 20 पाई कवर करता है। ठीक से सुनना मैं क्या कह रहा हूं एकदम प्रॉपरली, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स, ठीक है ना। यानी एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 पाई। 2 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 40 पाई, एंड सो ऑन। सो आपको फाइंड आउट करना है कि 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद अ फ्लाई व्हील रोटेट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम। आरपीएम मींस रोटेशंस पर मिनट, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। सो रोटेशंस पर मिनट दिया हुआ है। सो फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM. The angle described by the shaft in the radian छोड़ दो, in 1 second.
ट्राई करो ये सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं आता है तो जस्ट आस्क मी, आई विल सॉल्व दिस एग्जांपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल है बेसिकली ये, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम आईएमओ इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होता है, सॉरी एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड का लेवल 2 जो होता है वहां से लिया हुआ एग्जांपल है ये। ट्राई करो, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दैट। A scooter is going on the circular path, circular road of radius 10 मीटर, 10 मीटर की रेडियस पे जा रही है। स्पीड इज उसकी कितनी है, v दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकालना है, t इज इक्वल टू, तो हमने देखा था v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, so it will give you the final answer of that particular it will give the example answer of that particular numerical. ओके, दिस एंड्स होल चैप्टर ऑफ मोशन। आपका यहाँ पे मोशन का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। ट्राई टू सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। दिस एंड्स द चैप्टर ऑफ मोशन, फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द सेकंड चैप्टर। थैंक यू।